नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है बडलियास से। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत भीलवाड़ा जिले के बडलियास में 8 करोड़ 36 लाख की लागत से बनने वाले आधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का शिलान्यास समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल और मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। विधायक खंडेलवाल ने कहा कि इस केंद्र से हजारों ग्रामीणों को घर के पास ही बेहतर इलाज मिलेगा। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार की इस पहल का आभार व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों को अब बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। बडलियास से रामलाल जाट की रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में इन दिनों लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। गौतम ऋषि महादेव के वार्षिक मेले को लेकर मीणा समाज में भारी उत्साह है। अजयपुरा में रविवार रात भव्य मेला गीत और पारंपरिक घूंघरा नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पाली जिले की बाली तहसील से रामेश्वर मंडल, हीरोमा टीम, जी हाँ हीरोला टीम, मंछाराम मीणा मालनू टीम और अन्य गांवों से आए कलाकारों ने शानदार नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी। हाथों में रुमाल और पैरों में घुंघरू बांधकर 70 वर्ष के बुजुर्गों और नन्हे बच्चों ने सुबह 3 बजे तक अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष धनाराम मीणा का सम्मान भी किया गया। आज से सुकड़ी नदी, जी हाँ आज से सुकड़ी नदी तट पर 3 दिवसीय भव्य मेला शुरू हो रहा है, जिसमें सिरोही, पाली और जालोर से लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। बीकानेर जिला न्यायालय परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी कोर्ट और पोस्ट ऑफिस को ऐसी ही धमकी मिली थी, लेकिन प्रशासन अब तक आरोपी को पकड़ने में नाकाम रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बार बार मिलने वाली इन धमकियों से न केवल न्यायिक कार्य बाधित हो रहे हैं, बल्कि लोगों में डर का माहौल है। इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में भी बीकानेर और लून करंटसर कोर्ट परिसर को ईमेल के जरिए धमकी मिल चुकी है। वकीलों ने सरकार से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्यवाही की मांग की है। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर प्रागपुर थाना क्षेत्र में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। प्रागपुरा थाना एसआई सूबे सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान घीसाराम निवासी सरुंड के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद घायल को उप जिला अस्पताल पावटा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच किसी फिल्मी स्टाइल में लुका छिपी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध कार को रुकवाया, जिसे तस्करों ने खेतों में उतार दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 बदमाशों सौरभ और दीपक गुजर को अवैध हथियारों के साथ दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे और 6 जिंदा व खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अब इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है कि वे किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने वेन्यू कार को भी जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां शराब के ठेके अब सिर्फ बिक्री केंद्र नहीं बल्कि खुलेआम अवैध बार में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है या फिर किसी की मौन सहमति से। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दुकानों के अंदर और बाहर बाकायदा बैठने की व्यवस्था और वहीं खुलेआम जाम छलकाते लोग। ये नज़ारा सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल गड़ीसर लेक तक
तक आम हो चुका है, जिससे सैलानियों के साथ साथ छीना झपटी और विवाद की घटनाएं भी बढ़ गई है। वीआईपी रूट होने के बावजूद पुलिस और आबकारी विभाग की चुप्पी किसी अदृश्य संरक्षण की ओर इशारा कर रही है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गेहूं खरीद में अव्यवस्थाओं के खिलाफ हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान, व्यापारी और मजदूर आज आक्रोशित हो गए। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर हुई धक्का मुक्की में एक व्यक्ति घायल हो गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्लॉट सिस्टम हटने के बाद भी पोर्टल और बायोमेट्रिक समस्याओं के कारण खरीद ठप है। किसानों ने प्रति बीघा खरीद सीमा बढ़ाने और बारदाने की कमी दूर करने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, लेकिन किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रशासन की समझाइश के बावजूद कलेक्ट्रेट पर तनाव बरकरार है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बढ़ते हमलों के खिलाफ अब प्रदेश भर के पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। जैसलमेर में वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भीनमाल के पत्रकारों में भारी रोष है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ के बैनर तले इकाई अध्यक्ष परबत सिंह राव के नेतृत्व में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार मीठाराम जोशी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्यवाही और पीड़ित को मुआवजे की मांग की गई। पत्रकारों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के बौली में अंबेडकर जयंती से ठीक पहले शिलान्यास पट्टिका को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। अंबेडकर सर्किल पर पट्टिका लगाने की कोशिश के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस ने पट्टिका को जब्त कर लिया, जिसके विरोध में भीम आर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने मौके पर पहुंचकर वर्तमान सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। बता दें कि ये विवाद 1 साल पुराना है, जो अब एक बार फिर गर्मा गया है। विधायक इंदिरा मीणा ने मौके पर पहुंचकर भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। बौली से दीपक गिरी की खास रिपोर्ट। यहाँ सर्किल 2 अक्टूबर 2023 को इस सर्किल का उद्घाटन हो गया था। बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया गया था और उसके बाद पिछले साल यहाँ सामाजिक संगठनों ने इसका रिनोवेशन किया। इसके ऊपर पट्टिकाएं जो टाइल्स वगैरह वो लगाई, यहाँ हमारे सिस्टम का कार्यक्रम जो किया और उसके अलावा यहाँ जो पत्थर लगाना था वो लगाया। रेलिंग वगैरह इस बार लगा रहे हैं। तो इन्होंने पिछली बार भी इस तरीके से असामाजिक तत्वों ने आकर यहाँ पर आक्रोश फैलाने का और अवेयरनेस फैलाने का काम किया। यहाँ सर्किल 2 अक्टूबर। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।